ओम शांति। आज बाप दादा के महावाक्य विशेष रूप से नव वर्ष पर चले हुए हैं। आज बाबा ने कंट्रास्ट स्पष्ट किया कि दुनिया वाले नव वर्ष किस प्रकार से मनाते और हम ब्राह्मण आत्माओं के नवयुग मनाने की शैली कैसी है। इसके अतिरिक्त बाबा ने ये भी बताया कि हम कैसे याद के चार्ट को यथार्थ रीति रखकर पुरुषार्थ में प्रगति कर सकते हैं। याद का चार्ट रखने की विधि क्या है, आइए रिवाइज करते हैं आज के 31 जुलाई 2022 के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। किन बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती हैं? जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की मार्क्स लेते। पावरफुल याद एक समय पर कौन सा डबल अनुभव कराती है? खुशी और हल्केपन का अनुभव होता। पावरफुल याद अग्निबन भस्म करने का काम करती, परिवर्तन करने का काम करती। संगम युग पर हमें नया क्या क्या मिलता है? दृष्टि, सृष्टि, वृत्ति, जीवन, नॉलेज, संबंध, हर समय, दिन रात, हर सेकंड नई दुनिया की स्थापना का कार्य। यथार्थ तपस्या की निशानी क्या है? कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं को और औरों को भी अनुभव हो। ऐसी कौन सी विशेषता है जो संगम युग में है लेकिन देवताई जीवन में नहीं? नवीनता की विशेषता। हम ब्राह्मण आत्माओं का ऑक्यूपेशन क्या है? निराशावादी को आशावादी बनाना। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। यथार्थ चार्ट अर्थात प्रगति और परिवर्तन। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। विधि पूर्वक शक्तिशाली याद अर्थात यथार्थ याद। वरदान अर्थात अलबेले नहीं बनना, सहज पुरुषार्थी बनना। स्वयं, बाप और परिवार की संतुष्टता का अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना अर्थात नंबर 1 प्राइज के अधिकारी बनना। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता लाना। आज कुमारियों से बाबा ने क्या कहा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। निर्माणता का गुण कैसे आएगा? स्वयं को निमित्त समझने से। ऐसी कौन सी स्मृति है जो हल्का बना देती? जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं। संतुष्ट मणि किसे कहा जाए? जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। कौन से 3 प्रकार की संतुष्टता को चेक करना है? स्व के चार्ट से, स्वयं सच्चे मन से, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उसी विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा। ब्राह्मण परिवार हमारे योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तपस्या वर्ष में कौन सी नवीनता लानी है? कभी कभी शब्द समाप्त करो। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता, संतुष्टता की परसेंटेज में सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। वह हद के वर्ष का चक्र है, यह बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। दुनिया वालों के हैं स्वार्थ के संबंध, हमारे हैं निस्वार्थ प्यार के संबंध। वे लोग खास पार्टीज अरेंज करते, हमारी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती। दुनिया वाले नया वर्ष मनाते, ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। हम हर सेकंड नाचते, गाते
और हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते, हम हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि स्वयं से संतुष्टता, बाप द्वारा प्राप्त संतुष्टता और ब्राह्मण परिवार हमसे संतुष्ट है, यह चार्ट अपना चेक करेंगे। और साथ ही साथ बाबा ने जो यथार्थ चार्ट रखने की विधि बताई है, जिसके आधार से हम फाइनल मार्क्स की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, उस पर भी अटेंशन देंगे। और साथ साथ स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर हैं, जो जीवन उमंग, उत्साह और मौजों का जीवन है, नवीनता का युग है। तो इसमें सब कुछ हमें जो नया प्राप्त हुआ है, नए से नए अनुभवों को जीते हुए अपने संगम युग की यात्रा को बाप दादा के साथ पूरा करें। ओम शांति।